नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर ई स्टाम्प प्रिंटर मॉडल ब्रदर कंपनियों के बारे में बताया जाएगा। कौन कौन से मॉडल हैं। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। कोई भी वीडियो में कमी है तो उसका कमेंट करना, कोई प्रिंटर के मॉडल से संबंधित कोई समस्या है तो उसका कमेंट करना, या इसके अलावा कोई और प्रिंटर हैं तो उसके बारे में मुझे भी बता देना। आपके पास कौन सा प्रिंटर है वो कमेंट जरूर करें, और वो किस प्रकार से फीडबैक दे रहा है उसके बारे में बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी मालूम पड़े कि ये प्रिंटर सही है या नहीं है, उसका थोड़ा सा स्टडी हम भी कर सकें। तो जैसे आप स्टाम्प प्रिंटर इंस्टॉलेशन करते हो तो उस टाइम आपके सामने समस्याएं आती हैं, जिसमें मोटा मोटी मैं बातें हैं इसके अंदर बता देता हूं। एक तो ये एरर आता है, अटेंशन दी सेलेक्ट प्रिंटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये यदि एरर आता है तो आप यूएसबी केबल अपनी चेक करें सही से कनेक्ट है या नहीं है, सेम पोर्ट के अंदर कनेक्ट है या नहीं है, और आपके प्रिंटर में जो केबल लगी है वो सही प्रकार से लगी है या नहीं लगी है, केबल आपकी कहीं कटी फटी न हो, चूहे वगैरह ने न काटती हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको चेक करनी पड़ेंगी, और प्रिंटर का मैनुअल सेटिंग जो है यूएसबी मोड में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें चेक कर लेना, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी समस्या का समाधान न हो तो सामने स्क्रीन पर आपके नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पर आपको कॉल करना है। सर्विस चार्जेबल है, 5 मिनट के अंदर आपका काम कर दिया जाएगा। नेटवर्क स्पीड अच्छी होनी चाहिए, फुल नेटवर्क स्पीड होगा तो ही आपको रिमोटली काम किया जाएगा। यदि आपका नेटवर्क स्पीड डाउन है तो उस कंडीशन में आपको आपका नेटवर्क एरिया के अंदर जाना पड़ेगा, आपको प्रिंटर और लैपटॉप लेकर के, और उसके बाद आपका काम किया जाएगा। फिर एक समस्या ये आती है, प्रिंट कंट्रोल कुड नॉट बी फाइंड प्रिंटर्स। ये इसमें प्रिंटर जो है वो फाइंड ही नहीं करता है, सर्चिंग चलती रहती है, फाइंड नहीं करता है। तो इसका भी 100% सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा। और किसी भी प्रकार से ये एरर यदि आ रहा है तो वो हल हो जाएगा, चाहे आपके कौन से ब्राउज़र के अंदर एरर आ रहा हो। इसमें आप यदि कुछ देखना चाहें तो इसमें ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही प्रकार से इंस्टॉल नहीं है, उनको करना पड़ेगा सही प्रकार से, तभी इस समस्या का समाधान होगा, वरना इस समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर एक ये एरर आता है कि आपके जो प्रॉक्सी है वो बार बार मांगता है और ये कैप्चर कोड डालने के लिए बोलता है। आप क्लिक एयर पे क्लिक करते हो तो वो डाउनलोड नहीं होता है, और या डाउनलोड हो जाता है तो इसको इंस्टॉल करते हो। तो ऐसी कंडीशन में आप पुरानी जितनी भी प्रॉक्सी के सॉफ्टवेयर हैं वो सारे हटा दें, उसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट करें, रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा इंस्टॉलेशन करें। इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि फिर भी न हो तो आपको कुकीज़ हिस्ट्री, टेम्परेरी, आपके सिस्टम की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये एरर हटेगा, उससे पहले एरर नहीं हटेगा। यदि आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, सर्विस चार्जेबल होगी, आपका काम कर दिया जाएगा, गारंटी के साथ काम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम इस वीडियो के अंदर जितने भी मॉडल ब्रदर कंपनी के उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों के ये जो ब्रदर कंपनी के प्रिंटर हैं, कौन कौन से मॉडल जो हैं वो इस टाइम के अंदर चलते हैं। चलिए, सबसे ज़्यादा जो प्रिंटर इस कंपनी में चलने वाला है वो है L5100DN और 5000D। ये प्रिंटर मॉडल दो सबसे ज़्यादा चलते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे पास। बाकी ये जो सामने जो लिस्ट दे रखी है, L5100DN, HL5450DN, HL5000D, DCP B7535DW, MFC L5900DW, DCP L2541DW और DN, DCP T820 और DW। और ये जितने भी मॉडल हैं आप देख लीजिए सामने, ये सारे के सारे प्रिंटर जो हैं वो चलते हैं। इनकी सेटिंग मैनुअल मैंने करवा दी, या सॉफ्टवेयर इसका इंस्टॉल करवा दिया, और इन प्रिंटरों से मैंने स्टाम्प को प्रिंट निकलवा दिया है, क्योंकि मैं ये लिस्ट वही बनाई है। इसके अलावा और भी ब्रदर कंपनी के और भी प्रिंटर हैं, लेकिन उनका मैं यहाँ नहीं डालूंगा, क्योंकि उनके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है कि वो चलता है या नहीं चलता है, और मैं वीडियो में डाल दूँ, आप उसको ख़रीद के ले आओ, आपके फालतू पैसे लग जाएँ। ये जो सामने जो लिस्ट दे रखी है, ये प्रिंटर चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लिस्ट मैंने वही बना रखी है जिसका मैं काम कर चुका हूँ, जिनका इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं स्टाम्प प्रिंट निकाल चुका हूँ, वही लिस्ट है। उसके अलावा इस प्रिंट लिस्ट के अंदर कोई भी एक ऐसा प्रिंटर नहीं है जिसके अंदर मैंने सेटिंग नहीं की हो, या जिसका सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल नहीं किया हो, या जिसका स्टाम्प इन प्रिंटरों में से किसी का नहीं निकला हो। सब के अंदर स्टाम्प प्रिंट निकल चुका है। निकलने के बाद मैं लिस्ट बनाता रहता हूँ आगे से आगे। जैसे आपके पास इसके अलावा कोई और मॉडल आया और उसमें स्टाम्प प्रिंट निकल गया
तो मैं इस लिस्ट के अंदर उस मॉडल का नाम भी डाल दूंगा। तो इस प्रकार से ये लिस्ट जो है वो बनती जाती है और इनमें से आप कोई भी प्रिंटर लेके आ सकते हो। आपका काम जो है वो 100% हो जाएगा, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मैं इसी प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और कमेंट ज़रूर करना कि इस प्रिंटर के बारे में बताओ, या मेरे पास ये प्रिंटर है चलेगा नहीं चलेगा, या जो भी समस्या है कमेंट में आप मुझे ज़रूर लिखें, ताकि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकूं और आपको वीडियो के माध्यम से मेरी जो भी समस्या का समाधान होता है वो मैं आपको बता सकूं। सूचना चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ब्रदर्स के जितने भी मॉडल मैंने आपको दिखाए उनमें से आप कोई भी बेझिझक लेके आ सकते हो, आपका 100% चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।